अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूं आमिना जाहिद। हैदराबाद ट्रेजरी ऑफिस की करप्शन से शहरी परेशान। रमजान शरीफ में भी सिंध के बुजुर्ग पेंशन के लिए दरबदर। हैदराबाद ट्रेजरी ऑफिस का गैर जिम्मेदाराना रवैया, लोगों के मसाइल ये कहकर अनसुने किए जाने लगे कि यह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का मसला है। शहरियों का कहना है कि ट्रेजरी ऑफिसर्स खुद पेंशन के पैसों की खुर्द बुर्द में मुलविस हैं। मुतासरीन ने वजीर आला सैयद मुराद अली शाह, चीफ सेक्रेटरी सिंध और बिलावल भुट्टो से मसले के हल का मुतालबा किया। कमिश्नर साहिवाल डॉक्टर आसिफ तुफैल की ज़ेर सदारत शहर में जारी मंसूबों पर काम की पेशरफ्त पर जायजा अजलास मुनक़िद हुआ। अजलास में डायरेक्टर डेवलपमेंट एंड फाइनेंस शफीक अहमद, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इशफाक अहमद समेत मुतल्लिक़ा अफसरान ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राना सद्दाम हुसैन की इस रिपोर्ट में। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन डॉक्टर आसिफ तुफैल की ज़ेर सदारत शहर में जारी मंसूबों पर काम की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए एक खसूसी इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास में डायरेक्टर डेवलपमेंट एंड फाइनेंस शफीक अहमद डोगर, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शेख इशफाक अहमद समेत मुतल्लिक़ा अफसरान ने शिरकत की, जिसमें अंदरून और बैरून जनरल बस स्टैंड, जीटी रोड से मुल्लिका बस टर्मिनल में और स्लाटर हाउस के अमूर तफसीली जायजा लिया गया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अफसरान ने मंसूबों पर पेशरफ्त के हवाले से ब्रीफिंग दी। कमिश्नर डॉक्टर आसिफ इकबाल ने हदायत की कि ज़ेर तमीर जनरल बस स्टैंड में उकाड़ा, चिचौनी और पाकपुर शरीफ जाने वाली बसों के अलग अलग जगह तस की जाए ताकि मुसाफिरों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि बस स्टैंड में टिकट काउंटर्स, कैंटीन, सीसीटीवी कैमरों पर मुश्तमिल कंट्रोल रूम, कुशादा इंतजारगाह, खवातीन और हज़रात के लिए अलहदा वाशरूम, पीने के लिए साफ पानी और ठंडे पानी के लिए वाटर कूलर, फिल्ट्रेशन प्लांट की सहूलियत फराहम की जाए। मुतल्लिक़ा अफसरान को हिदायत की कि तामीराती काम को मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल किया जाए ताकि शहरी जल्द से जल्द इन सहूलियत से फायदा उठा सकें। जनरल बस स्टैंड में इजाफी सहूलियत की फराहमी के लिए RTA सेक्रेटरी से भी मालूमात हासिल करने की हिदायत जारी। कमिश्नर ने हिदायत की कि स्लाटर हाउस में वेटरनरी डॉक्टर के लिए अलहदा कमरा और जानवरों को बांधने के लिए मुनासिब व महफूज जगह का बाकायदा इंतजाम किया जाए ताकि सफाई और हिफाज़त सेहत के तकाजे पूरे किए जा सकें। उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि शहरियों को मेयारी और जदीद सहूलियत की फराहमी इंतजामिया की अवलीन तरजीह है और तमाम मनसूबों की बाकायदा निगरानी की जा रही है। कैमरामैन टीम के साथ राना सद्दाम हुसैन, स्पेशल टीवी साहिवाल। रहीम यार खान में पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो की मुश्तरका कार्रवाई सामने आ गई। डाकुओं के दो गिरोहों ने हथियार डालकर सरेंडर कर दिया। 15 डाकुओं में एक डाकू के सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर है। DPO इरफान अली और SP आगा इनामुल्लाह का कहना है कि डाकुओं के दोनों गिरोहों ने नवाजाबाद के इलाके में सरेंडर किया। डाकुओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंटेलिजेंस ब्यूरो रहीम यार खान और रहीम यार खान पुलिस का कच्चे में एक मुश्तरका ऑपरेशन हुआ, जिसके नतीजे में वजीर उर्फ बिड्डा बखरानी, जिसके सर की कीमत 50 लाख मुकर्रर थी, और साथ में उनके जो दो साथी हैं सदाम माशी और समीला अब्बासी, उन्होंने हथियार डाल दिए और रहीम यार खान पुलिस के सामने आज ये सरेंडर हो चुके हैं। फलस्तीनी तंजीम और पाकिस्तान फोरम स्पेन के ज़ेरे एहतमाम बल्दिया बार्सिलोना और सदर हाउस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें पाकिस्तानी, ईरानी, फलस्तीनी और मकामी मर्द व ख्वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एहतजाज में इसराइल, अमरीका के बायकॉट, फ्री फलस्तीन, फ्री लिबनान के नारे बुलंद हुए। मुजाहरीन ने फलस्तीनी, पाकिस्तानी, ईरानी झंडे और स्पेनी वजीर आजम पेड्रो सांचेज की तस्वीर उठा रखी थी। एहतजाजी मुजाहरे में ईरान में लड़कियों के स्कूल पर होने वाले हमले में शहीद होने वाले बच्चों की याद में 1 मिनट की खामोशी, मोमबत्तियां रोशन की गईं। मुंतजमीन तंजीमों की जानिब से कहा गया कि अमरीका जंगी जुनून से बाहर आए, दुनिया को महंगाई, दहशतगर्दी और इंसानियत के कत्ल से आलूदा ना करे। इसराइल को कंट्रोल किया जाए ताकि गजा में मासूम बच्चों की जिंदगियां आम बच्चों की तरह हों और वो भी स्कूल जा सकें। DPO साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू ने सिटी सर्कल के SHOs और तफ्तीशी अफसरान से अहम मीटिंग की। मीटिंग में जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाइयों का जायजा लिया गया। मजीद अहवाल जानते हैं राना सद्दाम हुसैन की इस रिपोर्ट में। DPO साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू की DPO ऑफिस साहिवाल में सिटी सर्कल के SHOs तफ्तीशी अफसरान से मीटिंग। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों, संगीन मुकदमात की मेरिट पर तफ्तीश के अहकामात और अफसरान की कारकर्दगी का फर्दन जायजा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू ने DPO ऑफिस साहिवाल में सिटी सर्कल के SHOs और तफ्तीशी अफसरान से अहम मीटिंग की, जिसमें सिटी सर्कल की मजमूई जराइम की सूरत, इश्तिहारी व अदालती मफरूरान, आदि मुजरमान के खिलाफ जारी कार्रवाइयों और पुलिस कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। मीटिंग के दौरान DPO साहिवाल ने तमाम अफसरान की कारकर्दगी का फर्दन
कदम जायजा लेते हुए जेर तफ्तीश मुकदमात, गिरफ्तारियों, चलानों और रोजमर्रा अमूर पर ब्रीफिंग हासिल की। उन्होंने अफसरान को वाज़ेह हदायत जारी की कि इश्तिहारी और अदालती मफरूरान की गिरफ्तारियों को तरजीह बुनियादों पर यकीनी बनाया जाए, जबकि संगीन नौयत के मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल मेरिट और मुकर्रर मुद्दत में यकसू की जाए। DPO साहिवाल ने जोर दिया कि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ टारगेट और मौसर कार्रवाइयों में मजीद तेजी लाई जाए। इस मौके पर SP इन्वेस्टिगेशन साहिवाल शफकत रशीद और DPO सिटी सर्कल मंसूर इलाही भी DPO साहिवाल के हमरा मौजूद थे। कैमरामैन टीम के साथ राना सद्दाम हुसैन, स्पेशल TV साहिवाल। कोर्ट मीठन में ख्वाजा गुलाम फरीद के दरबार पर सारी जिंदगी ख्वाजा साहब के सूफियाना कलाम पढ़ने वाला मकामी कव्वाल मजहर इकबाल फरीदी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो गया, मुफलिसी और तंगदस्ती की जिंदगी गुजारने पर मजबूर। इसी पर मजीद बात करेंगे मोहम्मद अफजल फरीदी। जी अफजल, अपडेट कीजिएगा। कोट मीठन बस्ती कोटला हुसैन में हम इस वक्त मौजूद हैं और ऐसे शख्स के घर में मौजूद हैं जिसने हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के दरबार फरीद पर सारी जिंदगी कलाम फरीद सुनाया, कलाम फरीद पढ़ा और कलाम फरीद पढ़ के दरबार फरीद पर आने वाले ज़ायरीन और लोगों के दिलों को जो है वो एक राहत बख्शी है। मकामी कवाल हैं, मकामी कवाल होने की निस्बत से इन्होंने हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर सारी जिंदगी गुलामी की है, लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ इस वक्त उनका ये आलम है कि मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं और तंग दस्ती और मुफलसी की हालत में जो है ना वो ज़िंदगी बसर करने पे मजबूर हैं। घर की हालत है वो इंतहाई ख़राब है, घर के हालात जो हैं वो इंतहाई ख़राब हैं, बीमार हाल हैं, परेशान हाल हैं। बात करना चाहेंगे सर, क्या कहेंगे आप? इंतहाई बीमार हैं, घर के हालात भी बेहतर नहीं हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा को और ख़ासकर मुखिर हजरात को क्या मुतालबा करना चाहेंगे? बस अपील है से, मेरा मुतालबा तो नहीं, अपील है हुकूमत पंजाब बीबी मरियम नवाज साहबा को और तमाम दोस्त जितना भी मौजूद सारे को मेरा इलाज करवावें, मेरे नाल हेल्प करें, मेरे बच्चे नहीं मदद करें, अल्लाह करे वस्ते। वज़ीर आला पंजाब और मुखिर हजरात से अपील की गई है कि सरकारी सतह पे इलाज मुआवजा कराया जाए और ख़ास कर ये शख्स जो है हमारे शहर फरीद का एक कीमती असासा है। तो खुदारा हम वज़ीर आला पंजाब और मुखिर हजरात से ये गुजारिश करेंगे कि इस शख्स का सरकारी सतह पे इलाज कराया जाए ताकि ये दोबारा से सेहतमंद होकर अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ हिलाल कमा सके। जी सुथरा पंजाब प्रोग्राम में भर्ती 370 मुलाजमीन रिकॉर्ड याफ्ता और जराइम पेशा निकले। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत भर्ती किए गए सैकड़ों मुलाजमीन के हवाले से बड़ा इंकशाफ सामने आया। मजीद अहवाल जानते हैं राना सद्दाम हुसैन की इस रिपोर्ट में। साहिवाल सुथरा पंजाब प्रोग्राम में भर्ती 370 मुलाजमीन रिकॉर्ड याफ्ता और जराइम पेशा निकले। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत भर्ती किए गए सैकड़ों मुलाजमीन के हवाले से बड़ा इंकशाफ सामने आया है। जराये के मुताबिक इब्तदाई जांच पड़ताल के दौरान सुथरा पंजाब प्रोग्राम में काम करने वाले 370 मुलाजमीन ऐसे पाए गए हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है, जबकि मुतअद्दिद अफराद जराइम पेशा सरगर्मियों में भी मुलव्वस रहे हैं। जराये का कहना है इन मुलाजमीन में से कई अफराद के खिलाफ 2 से ज्यादा मुकदमात FIRs मुख्तलिफ थानों में दर्ज हैं, जिनमें चोरी, लड़ाई झगड़े और दीगर जराइम के केसेस शामिल हैं। ये इंकशाफ सामने आने के बाद मुतलका काम में तशवीश की लहर दौड़ गई। महकमा जराये के मुताबिक रिकॉर्ड की जांच पड़ताल के बाद ऐसे मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का अमल शुरू कर दिया गया। इनके कवायफ मजीद छानबीन के बाद मुतलका इदारों को भी भिजवा दिए गए हैं। हुकाम का कहना है कि सरकारी मनसूबों में जराइम पेशा अफराद की मौजूदगी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरी जानब शहरी हल्कों ने भी इस मामले पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए मुतालबा किया है कि और रिकॉर्ड याफ्ता और जराइम में मुलव्वस अफराद को फौरी तौर पर मुलाजमतों से फारिग किया जाए और भर्तियों के अमल को शफाफ बनाया जाए ताकि सरकारी मंसूबों में ऐसे अनासर की शमूलियत ना हो सके। हुकाम का कहना है कि तहकीकात मुकम्मल होने के बाद जिम्मेदारान के खिलाफ मजीद कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है। कैमरामैन टीम के साथ राना सद्दाम हुसैन, स्पेशल TV साहिवाल। सूफी बुजुर्ग उमर दराज अलमारूफ व मस्तान शाह बाबा ने हर साल की तरह इस साल भी अफवाज पाकिस्तान के शहीदों के एहसाल सवाब के लिए 50 घरों में 7.5 लाख रुपए, फी घर 15,000 रुपए नकद तकसीम किए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बाबा सूफ़ी मोहम्मद रमज़ान पाकिस्तानी अलमारूफ बाबूजी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे सूफ़ी उमर दराज पाकिस्तानी अलमारूफ मस्तान शाह बाबा ने हर साल की तरह इस साल भी अफवाज पाकिस्तान के शहदा के इसाले सवाब के लिए 50 घरों में 7.5 लाख रुपए, फ़ी घर 15,000 रुपए नकद तकसीम किए। इस मौके पर सूफ़ी उमर दराज पाकिस्तानी का कहना था कि ये मेरे वालिद की रिवायत और नसीहत थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये 16वां साल है जो ये अमल जारी है। अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। गुफ्तगू के इख्तिताम पर इन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद और ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद के नारे भी लगाए।
पाकिस्तानी कौम, ये हमारी वालिद मोहतरम की रिवायत थी कि ये वसीयत थी कि बेटा ये जो हमारी फ़ौज है ये हमारे मुल्क की कुंडी है और अगर ये लगी हुई है तो हमारा मुल्क महफूज है। तो हम सलाम पेश करते हैं तमाम उन शहीदों को, उन गाजियों को और अपने अफवाज पाकिस्तान को, जितने हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं, उन शहीदों की बदौलत हमारा मुल्क आज कायम और दायम है। अल्लाह ताला हमारी फ़ौज को, हमारे अफसरान, हमारे जवान को हमेशा अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हमारे पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब जो क़यादत जिन्होंने अभी संभाली हुई है, अल्लाह पाक उनकी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। साथी रिपोर्टर अली अहमद राजपूत के साथ डिप्टी ब्यूरो चीफ वाहिद खान, स्पेशल टीवी, हैदराबाद। डीपीओ साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू ने रात गए शहर के मसरूफ बाजारों का तफसीली दौरा किया। सिक्योरिटी इंतजामात, पेट्रोलिंग, तैनात मोबाइल टीमों और ट्रैफिक की रवानी के मामलात का जायजा लिया। मजीद अहवाल जानते हैं राना सदाम हुसैन की इस रिपोर्ट में। डीपीओ साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू ने रात के ताजर बरादरी के हमरा शहर के मसरूफ बाजारों का तफसीली विजिट किया। रमजान व ईद शॉपिंग के दौरान शहरियों खुसूसन खवातीन को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की खुसूसी टीमें तैनात कर दी गई ताकि किसी भी किस्म की बदतमीजी, छेड़छाड़ या हरासानी के वाक़यात की रोकथाम बनाई जा सके। बाजारों में ताजिर कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ात सुने गए और इन्हें फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई गई। डीपीओ साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू ने सिक्योरिटी इंतजामात, पेट्रोलिंग, तैनात मोबाइल टीमों और ट्रैफिक की रवानी के मामला का भी मौके पर जायजा लिया, जबकि शहरियों की सहूलत के लिए ट्रैफिक प्लान और मजीद मौसर बनाने की हिदायत जारी की। साहिवाल पुलिस रमजान मुबारक में पुरअमन और महफूज खरीदारी के माहौल के लिए पूरी तरह अलर्ट है। पीएचपी ने मई फरवरी 2026 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। पीएचपी ने बजरिया ई पुलिस पोस्ट ऐप शाहरात पर 4.6 मिलियन अफराद को चेक किया। दौरान चेकिंग 409 इश्तहारी मुजरमान और अदालती मफरूरान को गिरफ्तार किया। पंजाब भर की शाहरात पर 2.7 गाड़ियों को चेक किया और 164 चोरी शुदा गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बरामद की गई। एक्सल लोड की खिलाफ वर्जी पर 17,987 ओवरलोड गाड़ियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके शाहरात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया गया। गैस सिलेंडर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर 831 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। शहरियों की सहूलत के पेश नज़र 85,744 ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए। 39 गुमशुदा बच्चों को इनके वालिदैन से मिलवाया गया। शाहरात से 1141 आर्जी और मुस्तकिल तजावजात को खत्म करके ट्रैफिक के बहाव को बेहतर बनाया गया। नाजायज असला के इस्तेमाल पर 15 मुकदमात दर्ज। मुलजमान के कब्जे से 15 पिस्टल और सैकड़ों गोलियां बरामद कर ली गई। डीसी शेखुपुरा के अहकामात पर एसी फिरोजवाला आदिल खान ने हल्का पटवारी बाबकवाल वकास रमजान को सस्पेंड कर दिया। पटवारी की नाअहली की वजह से इसे सस्पेंड किया गया। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज ने वाज़ेह हिदायत जारी कर रखी है कि पंजाब के डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले रहेंगे। कामचोर, नाअहल, करप्ट लोगों के लिए इदारों में कोई जगह नहीं। हल्का बाबकवाल के लोगों का कहना है कि ऐसे पटवारी को सस्पेंड ही होना चाहिए था। साइलिन के साथ इसका रवैया भी अजीब था। लोगों का कहना है कि उम्मीद जाहिर करते हैं कि इस हल्के में एसी साहब कोई साफ गो, बाइखलाक और ईमानदार पटवारी लगाएंगे। लियाकताबाद पुरानी सब्जी मंडी में पुलिस और डाकुओं का आमना सामना। पुलिस ने एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने पुरानी सब्जी मंडी के करीब मशकूक जानकर 3 अफराद को रोका। गिरफ्तारी के डर से मुलजमान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान एक डाकू अपने साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गया। गिरफ्तार मुलजिम चोरी, डकैती समेत मुतअद्दिद मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता है। मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी। दीगर 2 साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। एसपी मॉडल टाउन शरबानो नकवी का कहना है कि अवाम के जानो माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। किला गुजर सिंह में वाकया गोदाम से 24 लाख मालियत के सिगरेट चोरी का मामला। एसएचओ राना कादिर की टीम के हमरा कार्रवाई। लक्ष्मी चौक के करीब से मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी कैमरों की मदद से मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। मुलजिम गोदाम में साबका मुलाजिम था और चोरी छुपे गोदाम की डुप्लीकेट चाबियां बना रखी थी। मुलजिम मुख्तलिफ औकात में गोदाम से सिगरेट के कार्टन चोरी करता रहा। इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिम ने गोदाम से मुतअद्दिद वारदातों का एतराफ कर लिया। मुलजिम
मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। इस हवाले से एसपी सिविल लाइन्स चौधरी असर अली का कहना है कि अवाम की जानो माल की हिफाजत हमारी अवलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के सरसब्जो साफ पंजाब मिशन जारी के तहत सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने वासा और हॉर्टिकल्चर एजेंसियों के मैनेजिंग डायरेक्टर्स की कारकर्दगी की कड़ी जांच का फैसला किया। सालाना ACR और परफॉर्मेंस रिपोर्ट के लिए तरीकाकार वज़ा कर दिया गया। डिविजनल हेडक्वार्टर्स के MD वासा, ज़िला एजेंसियों के MD के ACR मुतलका डिप्टी कमिश्नर्स लिखेंगे। MD की छुट्टी का इख्तियार भी कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स के पास होगा। तमाम अफसरान मुतलका ज़िला इंतजामिया के मातहत काम करने के पाबंद हैं। अफसरान की फील्ड में कारकर्दगी जांचने में मदद मिलेगी। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल का इस हवाले से कहना है कि डिविजनल और ज़िला एजेंसीज कोऑर्डिनेशन मजीद बेहतर बनाएं। सिजावल में डरू टाउन कमेटी में मेगा करप्शन और जालसाजियों का इंकशाफ सामने आ गया। सिंध इंफॉर्मेशन कमीशन में केस की समाअत हुई। डरो टाउन चेयरमैन और टाउन ऑफिसर के पेश न होने पर इंफॉर्मेशन कमिश्नर का सख्त बरहमी का इजहार, फाइनल नोटिस जारी कर दिया गया। टाउन कमेटी डरू में हर माह 65 लाख रुपए से ज्यादा करप्शन और जालसाजियों का इंकशाफ हुआ है। ये भी इंकशाफ हुआ है कि पेट्रोल और सैनिटरी की मद में भी जाली बिल तैयार किए गए हैं, जबकि रिकॉर्ड में मुतअद्दिद फर्जी मुलाजमीन जाहिर करके इनके नाम पर तनख्वाहें निकाली जा रही हैं। तरक्याती कामों के कागजात में मुकम्मल जाहिर करके अमली तौर पर जमीन पर काम न होने के बावजूद अदायगियां की जाने के इल्जाम भी सामने आए हैं। ज़राए का कहना है कि फाइनल नोटिस जारी होते ही डरो टाउन कमेटी में मुबैना करप्शन में मुलव्वस अनासर में खलबली मच गई, जबकि रिकॉर्ड फ्राहम न करने की सूरत में चेयरमैन और टाउन ऑफिसर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई किए जाने के वाज़ेह इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। शाहदरा टाउन में पुलिस की अहम कार्रवाई, हजारों मालियत मंशियात की तरसील नाकाम, 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान पेशावर से मंशियात लेकर लाहौर में सप्लाई कर रहे थे। पुलिस ने मजीद कार्रवाई करते हुए लोकल सप्लायर मुलजिम को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से मजमूई तौर पर 8 किलो 500 ग्राम से ज्यादा मंशियात बरामद हुई। इस हवाले से एसपी सिटी बिलाल अहमद का कहना है कि हुकूमत पंजाब के अहकामात पर मंशियात से पाक शहर के लिए पुरअज़्म है। सियालकोट थाना मोतरा के एनर्जी होटल पर जाली फूड अथॉरिटी का धावा, शदीद तोड़फोड़, खुद को फूड अथॉरिटी एहलकार जाहिर करने वाले बदमाशों की गुंडागर्दी, होटल अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया। शिनाख्त मांगने पर नाम नेहाद एहलकार तैश में आ गए। मजीद अफराद को बुलाकर होटल को मैदाने जंग बना दिया। वहशियाना मारपीट के नतीजे में होटल मालकान समेत 2 अफराद के हाथ तोड़ दिए गए। हालत तशवीशनाक, शदीद गुंडागर्दी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मुतासरा मालकान और शहरियों ने आला हकाम से मुलव्वस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई और इंसाफ का मुतालबा कर दिया। थाना कमीर में पुलिस का बड़ा एक्शन। थाना कमीर की हुदूद में चंद रोज कबल होने वाली डकैती के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज करते हुए 24 घंटों के अंदर मुतासरा शहरी का रक्षा, गाय का बच्चा और नकदी बरामद कर ली। पुलिस राय के मुताबिक DPO साहिवाल उस्मान टीपू के नोटिस लेने पर SHO शकील अहमद ने अपनी टीम के हमरा मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे, जिसके नतीजे में लूटा गया सामान बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जबकि शहरियों ने पुलिस की बरवक्त कार्रवाई को सराहते हुए इसे थाना कमीर की बड़ी कामयाबी करार दिया। जलालपुर पीरवाला में पाक एड वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से रमजान राशन पैकेज तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सैलाब से मुतासरा 200 खानदानों को 1 माह का राशन, कंबल, आटा, पका पकाया खाना फराहम किया गया, जबकि 4 मुस्तहिक खानदानों को तमीज़ शुदा मकानात की चाबियां भी हवाले की गई। तकरीब में शहर की मारूफ मजहबी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। उलमा कराम ने ट्रस्ट की फलाही खिदमात को सराहते हुए इलाका भर में जारी इमदादी सरगर्मियों पर इंतजामिया को खराज तहसीन पेश किया। पाक एड वेलफेयर ट्रस्ट की ये काविशें न सिर्फ सैलाब मुतासरीन के लिए एक बड़ी सहारा साबित हुई, बल्कि अदारे के अज़्म, खिदमत खल्क के जज्बे और समाजी जिम्मेदारी का भी वाज़ेह इजहार है। कसूर में वडाना स्टॉप के करीब ट्रैक्टर ट्राली और मोटरसाइकिल तसादुम से 3 अफराद जख्मी, एक मौका पर जाबहक। तफसीलात के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार कसूर से लाहौर जा रहे थे, यू टर्न लेते ट्रैक्टर ट्राली से टकराए, जिसकी वजह से बाइक सवार ट्रैक्टर ट्राली के नीचे आ गए। 3 अफराद जख्मी, जबकि एक मौका पर ही दम तोड़ गया, जबकि 2 जख्मियों को फर्स्ट एड देते हुए अस्पताल मुंतकिल किया गया।
फिरोज वाला के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप की भरमार। पुलिस चौकी वंडाला दयाल शाह में दर्जनों मिनी पेट्रोल पंप और एलपीजी की रिफिलिंग जारी। गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप और गैर कानूनी गैस रिफिलिंग किसी भी हादसे का सबब बन सकती है। जराये के मुताबिक पुलिस चौकी वंडाला दयाल शाह के इंचार्ज और अमला मुबैना मंथली लेकर खामोश तमाशाई बने हुए हैं। कम मिकदार गैर मेयारी एलपीजी सिलेंडर और मिनी पेट्रोल पंप पर गैर मेयारी पेट्रोल की फरोख्त जारी है। शहरियों ने गैर कानूनी रिफिलिंग और मिनी पेट्रोल पंप के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। हैदराबाद में वजीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह ने डॉक्टर एन.ए. बलोच मॉडल स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध का दौरा किया। सूबाई वजीर सैयद सरदार अली शाह ने माजी के तालिब इल्म की हैसियत से ये दौरा किया। इस मौका पर वाइस चांसलर सिंध यूनिवर्सिटी डॉक्टर फतेह मोहम्मद और डॉक्टर एन.ए. बलोच मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल ने वजीर तालीम को खुशामदीद कहा। सैयद सरदार अली शाह ने असातिज़ा से मुलाकात की और स्कूल के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। वजीर तालीम सिंध का कहना है कि स्कूल के साथ माजी की हसीन यादें वाबस्ता हैं। सरदार शाह ने कहा कि तालीम हासिल करने वालों में 3 तालिब इल्म आज सिंध काबीना के वजीर हैं। स्कूल से कई अहम शख्सियात वाबस्ता रही हैं। वजीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह ने कहा कि इमारत की मुकम्मल कंजर्वेशन के लिए सिंध हुकूमत की तरफ से मुकम्मल ताउन किया जाएगा। उबाड़ू के इलाके में जारी निजात मेहरान ऑपरेशन आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कामयाब कार्रवाइयों के दौरान कच्चे का तकरीबन 95% इलाका जुराइम पेशा अनासर से वागुजार करा लिया। पुलिस जराये के मुताबिक कच्चे के बेशतर इलाकों में रियासत की रेट मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई और कई अरसे से कायम डाकुओं के ठिकाने भी मसमार कर दिए गए। ऑपरेशन के दौरान मुतअद्दिद मतलूब मुलजमान ने गिरफ्तारी के खौफ से हथियार डालकर सरेंडर कर दिया। हुकाम का कहना है कि पुलिस सिंध रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुश्तरका हिकमत अमली के बायस ये बड़ी कामयाबी मुमकिन हुई। जहरकी के नवाही इलाके उबाड़ू में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर शहरियों की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। शहर के मरकजी चौक पर धरना दिया गया। एहतजाजी रैली का आगाज मकामी इमाम बारगाह से किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में शहरियों और अहले तशी अफराद ने शिरकत की। रैली की क़ियादत लियाकत अली सोमरू और साजिद ने की, जबकि सरकार ने नारेबाजी करते हुए मुबैना शहादत की खबर पर गहरे रंजो गम और तशवीश का इजहार किया। इस मौका पर मुकर्ररीन का कहना है कि आलमी इस्लाम को इस नाजुक सूरत हाल में इत्तेहाद यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए और खित्ते में अमन इस्तेकाम के लिए आलमी बरादरी को अपना किरदार अदा करना होगा। मुजाहिरीन ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो सूरत हाल का फौरी नोटिस ले। दूसरी जानिब मुमकिना अमन अमान की सूरत हाल के पेश नजर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात भी किए गए। यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया में बउनवान रिसाइकलिंग इन टेक्सटाइल खुसूसी मुकालमा सत्याना इंडस्ट्रियल एसोसिएशन में मुनक़िद हुआ। नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी के तहत मुनक़िद होने वाले इस मुकालमे में यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया ने पॉलिसी रहनुमाई, तहकीकी विजन और अमले तजावीज़ के जरिए कायदाना किरदार अदा किया। सनत तालीम से वाबस्ता 100 से जायद मंदूबीन पर मुश्तमिल इस मुकालमे का मकसद टेक्सटाइल सर्कुलेटरी को मजबूत बनाना और मकामी सनती तरीक़ाकार को उभरते हुए आलमी मेयारात से हम आहंग करना है। मुकर्ररीन के मुताबिक सिर्फ सत्याना में 106 से जायद रिसाइकलिंग यूनिट्स मौजूद हैं, जो कि इस शोबे की वसअत और तजारती अहमियत को जाहिर करते हैं। शुरका ने इस अमर पर इत्तफाक किया कि पाकिस्तान की रिसाइकलिंग इकोसिस्टम की बैनुल अक़वामी सतह पर मौसर नुमाइंदगी के लिए ऑपरेशन की डिजिटलाइजेशन और क्लस्टर लेवल पर काबिल एतमाद डाटा की फ्राहमी नागुज़ीर है। बसूरत दीगर वैल्यू चेन आलमी खरीदारों की पहुंच से दूर रह सकती है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।